आज के साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में आप सभी अररिया वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। नमस्कार। आज के इस साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम में आप सभी अररिया वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रज़िया सुल्ताना है। मैं अररिया में पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी को साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहती हूँ। चूँकि मैं यहाँ पर 2 महीने से पोस्टेड हूँ और मैं देख रही हूँ कि हर दिन मेरे पास 1 या 2 लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके साथ किसी न किसी प्रकार से साइबर अपराध हुआ होता है। तो ये साइबर अपराध क्यों होता है, इसकी मैं जानकारी देना चाहूँगी और इससे कैसे बचा जाए इसकी जानकारी आप सभी को होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग इससे बच सकते हैं। पहली चीज़ तो साइबर अपराध होता क्या है। साइबर अपराध जो है वो फ़ोन, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रकार का आपके साथ अगर किसी प्रकार की ठगी की जा रही है या आपका फ़ोटो, वीडियो या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है जिससे कि आपको किसी तरह की हानि हो रही है, चाहे वो पैसों की हो या मान सम्मान की हो, तो इसे हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। साइबर क्राइम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड जो हो रहा है आजकल लोगों के साथ वो होता है, और दूसरा है कि सोशल मीडिया फ्रॉड जो है। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करती हूँ। सोशल मीडिया फ्रॉड, सोशल मीडिया क्राइम जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो साइबर क्राइम हो रहा है जनरली आजकल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कई सारी लड़कियों की फ़ोटो वीडियो वायरल की जा रही है, या फिर कई सारी लड़कियों की फ़ोटो को मॉर्फ करके किसी दूसरी गलत फ़ोटो पे लगा करके और वायरल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी अपराध हो रहा है, आप तुरंत साइबर थाना विजिट करिए और इसकी सूचना हमें दीजिए, इसकी कंप्लेन करिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जनरली ये फ्रॉड होता क्यों है? लड़कियां जो है, खासकर लड़कियां, आजकल लड़कों के साथ भी हो रहा है कि ये किसी भी लड़के से अगर सोशल मीडिया से जुड़ रही हैं या फिर किसी जान पहचान के लड़के से अगर किसी लड़की ने अपनी फ़ोटो या ऑब्सीन वीडियो या किसी भी तरह की फ़ोटो अगर साझा की है, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति आपकी फ़ोटो या वीडियो कभी भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ रहे हैं या किसी कम्युनिटी या ग्रुप के साथ जुड़ रहे हैं, तो उस पर आपको बहुत सावधानी बरतनी है। आपको किसी भी तरह की कोई भी फ़ोटो या वीडियो आपको उस पर अपनी नहीं इस तरह की डालनी है जिससे कि आपको डर हो कि वो व्यक्ति या वो ग्रुप जिसमें आप वो फ़ोटो या वीडियो डाल रहे हैं उस पर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इससे बचने का दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी सारी प्राइवेसीज़ को ऑन रखना है। सेटिंग्स में जाकर के जो प्राइवेसी है उसे आपको ऑन करना है। अगर आपकी प्राइवेसी सेटिंग में अगर आपने अपनी फ़ोटो वीडियो शेयरिंग को अगर पब्लिक कर रखा है तो उसे पर्सनलाइज कीजिए, उसे सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के साथ शेयर कीजिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास जो मामले आ रहे हैं उनमें ऐसे भी लोगों के मामले हैं जिन पे बहुत भरोसा किया लोगों ने और उनके साथ उन्होंने फिर इस तरह का साइबर क्राइम किया। उन्होंने उनकी फ़ोटो वीडियो उनके भरोसे को जीत करके हासिल करके और उनकी फ़ोटो वीडियो वायरल की। तो इससे बचने का तो बस एक ही उपाय आपके पास हो सकता है कि आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को प्राइवेट रखिए।
अगर मैं सभी महिलाएं, सभी पुरुष, अगर आप अपनी फैमिली के साथ कोई फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप किसी भी तरह की फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप ये फ़ोटो वीडियो अपने सिर्फ क्लोज ग्रुप, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ शेयर करने पे आपको ये विश्वास हो कि ये फ़ोटो और वीडियो गलत इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमारे पास ऐसे भी मामले आए जिनमें कि कुछ फैमिलीज कहीं घूमने गई थी, जैसे कि बिहार से बाहर अगर कहीं वो छुट्टियां बिताने जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, उन्होंने अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को अपनी जो स्टेटस है उसको अपडेट किया कि हम फलानी जगह पे घूमने जा रहे हैं। तो उनके घर पे अब ये चीज़ पता चल गई आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, तो आपके घर पे चोरी होने की संभावना भी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप अपना प्रेजेंट स्टेटस जो है वो अवॉइड करिए। अगर आपको फोटो वीडियो डालनी भी है तो प्रेजेंट टाइम में आप मत डालिए, रियल टाइम में उसे मत डालिए। आप कोशिश करिए कि आप उन फोटोज़ और वीडियोज़ को आप घूम कर आने के बाद शेयर करें। अपने परिजनों के साथ भी अगर शेयर करना है तो भी आप सावधानी बरतिए। अपने सोशल मीडिया पे आप सिर्फ उन्हीं लोगों से जुड़िए जिनको आप पर्सनली जानते हैं। अनजान लोगों से जुड़ना आपको फाइनेंशियल फ्रॉड या सोशल मीडिया क्राइम का शिकार बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इस तरह के केसेस आए जिनमें कि कुछ लोगों ने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती की। उनकी दोस्ती बढ़ती चली गई, उन्होंने आपस में बात करनी शुरू की, उनका फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, उन्होंने फ़ोन पे बात करनी शुरू की, उन्होंने अपने पर्सनल वीडियोस और फोटोज़ शेयर किए और फिर उसके बाद वो जो अनजान व्यक्ति था उनके पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोस का गलत इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करने लगा, उन्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जाने लगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कि आप अगर अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर शेयर कर रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर फेसबुक पर डाल रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे जुड़ा हुआ है, आपके फेसबुक पर अगर वो देख पा रहा है, वो उस फोटो का हो सकता है कि उसको मॉर्फ करके उसे किसी न्यूड फोटो पे लगा के आपके चेहरे को, आपके फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करे। आपकी वीडियो जो है हो सकता है आपका चेहरा किसी गलत वीडियो पे लगा के उसे वायरल करने की कोशिश करे या उसके एवज में आपसे पैसों की डिमांड करे। तो ऐसे में बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। किसी भी अनजान व्यक्ति से आप बात ना करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से जुड़ने से पहले आप बहुत सोच समझें। दूसरी तरह का जो क्राइम है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बात की, वो है फाइनेंशियल फ्रॉड जो है। हर कोई चाहता है कि उसके पास जो वो अपनी मेहनत की कमाई है उसे संजो के रखे, पर आजकल क्या हो रहा है कि आजकल जो फ्रॉडस्टर्स जो बैठे हुए हैं पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, ये टारगेट करते हैं लोगों को। ये आपकी या तो सोशल मीडिया पे आपकी आईडीज टारगेट करेंगे, या आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन कभी भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे किसी भी माध्यम से शेयर की होगी, किसी ग्रुप के साथ शेयर की होगी, या किसी एप्लीकेशन पे अगर आपने शेयर की होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस इंफॉर्मेशन का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं और अगर आपने अपना नंबर अगर कहीं वहाँ पे आपने कुछ शॉपिंग की और उसके अगेंस्ट में बिलिंग के टाइम पे अगर आपने अपना नंबर दिया तो उससे भी वो भी डेटा लीक हो सकता है। आज के इस दौर में डेटा जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपका डेटा हर पल हर वक्त कहीं ना कहीं लीक होता हुआ ये मान के चलिए कि लीक हो सकता है या लीक हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं भी अगर आप घूमने जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहीं कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, आप कहीं किसी ग्रुप से जुड़ रहे हैं, आप कहीं किसी व्यक्तित्व विशेष से जुड़ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ साझा करनी है। कई बार ऐसे होता है कि एक तो ये OTP वाला फ्रॉड बहुत चल रहा था कुछ टाइम पहले, आज से 1 साल पहले। अब तो लोग समझ चुके हैं कि ये जो OTP फ्रॉड है ये
ये जो OTP फ्रॉड है ये इतना लोगों के बीच फेमस हो गया है कि अब लोग इसके बारे में जानने लग गए हैं। तो अब आपको अगर कॉल्स आती है, आपको OTP पूछा जाता है तो लोग नहीं बताते हैं। लेकिन अब साइबर अपराधियों ने अलग अलग तरह के फ्रॉड्स का इजाद करना शुरू कर दिया है। अब वो आपको सिर्फ OTP नहीं मांगते, अब वो आपको लिंक्स शेयर करते हैं। गलती से अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। आपका फ़ोन हैक होगा, फिर वो आपको कॉल करेंगे और आपको कॉल करके वो बोलेंगे कि आप या आपको वो बिजली कंपनी का कोई अधिकारी बन के कॉल कर सकते हैं, या आपको बैंक का कोई अधिकारी बन के कॉल कर सकते हैं और KYC के नाम पे या बिल पेमेंट के नाम पे, या फिर आपको वो ये कह सकते हैं कि आपका सिम एक्सपायर होने वाला है, आप इसकी KYC करवाइए। इसके नाम पे आपको वो किसी न किसी माध्यम से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे या कोई लिंक भेजेंगे। तो एकदम सतर्क हो जाइए। कभी भी कोई टेलीफोन की कंपनी या कोई बैंक या कोई अन्य ऑथराइज्ड कंपनी कभी भी फ़ोन करके आपको किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए या कोई OTP शेयर करने के लिए या कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलेगी। अगर इस तरह की कॉल आपके पास आती है तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको ये मान के चलना है कि ये अनजान व्यक्ति जो कॉल कर रहा है ये साइबर फ्रॉडस्टर है। ये किसी न किसी माध्यम से ये आपको लोभ या लालच देकर, या आपको आपकी सिम बंद हो जाने या बैंक का अकाउंट बंद हो जाने के नाम पे या बिजली कट जाने के नाम पे आपको कुछ न कुछ कह के ये आपको ठगी का शिकार बना सकता है। एक बार जब आपने इस एप्लीकेशन पे वो AnyDesk या AwlDesk जैसे एप्लीकेशंस हैं, क्विक एक्सेस करके एप्लीकेशन आता है, कोई लिंक्स क्रिएट करते हैं ये लोग, तो अगर आपने एक बार उस पर क्लिक कर दिया, आपका मोबाइल ये मान के चलिए कि हैक हो गया। अब आपके मोबाइल पे जो भी OTP आएगा वो जो फ्रॉडस्टर वहाँ बैठा है उसके पास भी जा रहा है। अब आपने अगर अपने मोबाइल पे कोई पेमेंट एप्लीकेशन खोला, अगर आप कोई UPI का ऐप यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, आप अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसके माध्यम से जैसे आपने पेमेंट की उनको आपका पिन पता चल जाएगा और उसके बाद आपके वो अकाउंट के सारे पैसे खाली कर सकते हैं। तो आज के इस डिजिटल दौर में जहां आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपको बहुत ही सतर्कता के साथ अपने एंड्रॉयड फ़ोन को या लैपटॉप को या इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत सतर्कता से यूज़ करने की ज़रूरत है। इन सब के अलावा एक लोन फ्रॉड बहुत चल रहा है आजकल। लोन देने के नाम पे आपसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर किसी अन्य माध्यम से, किसी व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से लोन देने के नाम पे आपको वो किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप हम आपको लोन देंगे, आप अपनी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करिए। तो जैसे ही आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे वो आपसे आपकी फ़ोटो मांगेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि, उसके अलावा आपका अकाउंट डिटेल, सब कुछ वो आपसे ले लेंगे और इसका फिर वो गलत इस्तेमाल करेंगे। आपकी फ़ोटो को वो गलत फ़ोटो बना करके, वो न्यूड फ़ोटो पे आपकी फ़ोटो को मॉर्फ करके और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। आपको वो वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके आपको वो ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है बहुत सतर्कता के साथ ये जांच पड़ताल करके कभी भी किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप कभी भी किसी लोन ऐप से ना जुड़ें, किसी भी तरह का लोन के लालच में ना पड़ें। अगर आपको कोई फ़ोन करके बोलता है कि आपको 20 लाख या 25 लाख का लोन आपको मिलेगा, इसके बदले में आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी या इसके बदले में आपको इस ऐप या इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा या ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो सतर्क हो जाइए। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स की कॉल है। आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आ रही है तो मान के चलिए कि अगर आपको साइबर फ्रॉडस्टर की कॉल आ सकती है, कोई भी किसी भी प्रकार से ये मान के चलिए कि कोई अनजान व्यक्ति, कोई अनजान कंपनी किसी भी प्रकार से आपको कभी भी मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं देगा, चाहे वो लोन के नाम पे हो या जॉब के नाम पे।
ये लोन के साथ साथ मैं जॉब फ्रॉड भी डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ कि जैसे लोन के नाम पे आपकी डिटेल्स ले ली जाती है, वैसे ही जॉब के नाम पे भी आपकी डिटेल्स ले ली जाएगी कि आपको घर बैठे हम जॉब प्रोवाइड करेंगे। ये आपने बहुत सारे विज्ञापनों को देखा होगा कि घर बैठे जॉब पाइए। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं जो ये इस तरह का विज्ञापन डिस्प्ले कर रहे हैं। ये मान के चलिए साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं ये। आपने जैसे ही अपनी डिटेल्स शेयर की, आपकी डिटेल्स कहीं गलत इस्तेमाल की जा सकती है, आपका अकाउंट गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी सारी डिटेल्स लेकर के, आपका पैन और आधार कार्ड लेकर के वो आपके अकाउंट से पैसे उड़ा सकते हैं। जिनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं उनके अकाउंट को गलत इस्तेमाल करके किसी और के साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं वो लोग। आपका आधार, आपका पैन यूज करके वो कोई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उस कंपनी के नाम पे वो साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके साथ इस तरह की घटना हुई है और जिनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से या पुलिस की तरफ से वारंट गया है। अगर ये साइबर फ्रॉडस्टर्स के पास आपका आधार, पैन, बैंक के डिटेल्स हैं, वो यूज करके वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, तो आपकी सारी डिटेल्स उस कंडीशन में अभियुक्त कौन बनेगा? आप खुद अभियुक्त बन जाएंगे। जिसने डिटेल्स शेयर की है वो अभियुक्त बन सकता है क्योंकि आपके नाम पे साइबर क्राइम हो रहा है। तो बहुत ही सतर्क होने की जरूरत है इन चीजों में। गांव में आजकल जो एक तरह का जो साइबर क्राइम बहुत प्रेवलेंट हो रहा है, जो हम देख रहे हैं गांव वगैरह में, कई लोगों को एक साथ जोड़ने के नाम पे, कुछ योजनाओं के नाम पे, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना या फिर और भी कोई अच्छी ऑथराइज्ड योजनाओं के नाम पे गांव में लोगों का अकाउंट खुलवाया जा रहा है। वो साइबर फ्रॉडस्टर्स आपके ही गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को हो सकता है, वो कोई आपके आंगनवाड़ी की कोई सदस्य हो सकती है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जानकार हो वहाँ का, जिसे खुद भी पता ना हो कि वो जो कर रहा है वो साइबर फ्रॉड है या नहीं है। उनके माध्यम से ये उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं। वो लोग फिर आपको कांटेक्ट करेंगे कि आपको इस योजना का पैसा आपके अकाउंट में आएगा, इसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना है। आप वो आपसे अकाउंट खुलवा लेंगे और आपके अकाउंट का आपका एटीएम, आपका पासबुक, आपका चेक बुक, वो सब खुद वो लोग रख लेते हैं और फिर वो उसे यूज करके साइबर क्राइम करते हैं। तो बहुत सतर्क हो जाने की जरूरत है इस कंडीशन में। मेरी आप लोगों से यही आग्रह है कि किसी भी प्रकार का अपना, अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं या सिम कार्ड ले रहे हैं या आप अपना अंगूठा अगर दे रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए कि आपके इन क्रेडेंशियल्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड किया जा सकता है। अगर आप अपना अकाउंट खुलवाया है, आप अपना एटीएम, चेकबुक, पासबुक, अपने सारे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स, अपना इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ अपने पास सुरक्षित रखें। ये कभी किसी भी प्रतिनिधि को जो इस तरह का काम कर रहा है उसको कभी भी नहीं देना है। वरना अगर आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके अगर साइबर ठगी के पैसे अगर उसमें आते हैं तो आपका अभियुक्तीकरण हो जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ जनरली इस तरह का क्राइम देखने को मिल रहा है। उन्हें 200-400 रुपये देकर, 500 रुपये देकर उनका एटीएम ले लिया जाता है, उनका अकाउंट खुलवा के उसमें जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो किसी और मोबाइल का नंबर लिंक कर देता है उस अकाउंट से। तो आपको बहुत सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई अकाउंट खुलवाया है, तुरंत जाके अपने बैंक में पता करिए, जिसमें आपको आपके मोबाइल पे अगर उसका मैसेज नहीं आ रहा है, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो, या मोबाइल नंबर किसी और का डला हुआ है, तो आप तुरंत अपने बैंक से संपर्क करके इसे चेंज करवाइए। नहीं तो आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। या तो आप खुद अभियुक्त बन सकते हैं या तो आपके अकाउंट से पैसों की ठगी हो सकती है।
आजकल एक और साइबर क्राइम, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, जो एक मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो आपको फ़ोन करेंगे कि अगर आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ रहा है, अगर आपका बेटा या बेटी कहीं बाहर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, या फिर अगर वो कहीं आपसे दूर रहते हैं, तो अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से उस कॉलेज से उनका डिटेल्स निकाल कर वो आपको कॉल आ सकती है और आपको बोला जाएगा कि आपके बेटे के द्वारा किसी का रेप कर दिया गया है और आपके बेटे को जेल भेजा जा रहा है, पुलिस आई है और जेल भेजा जा रहा है और उसके नाम पे आपसे पैसों की मांग की जाएगी। तो आपको बहुत सतर्क हो जाने की जरूरत है। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स की कॉल है, ये आप मान के चलिए। इसी तरह अगर आपकी बेटी कहीं पढ़ रही है तो वो ये बोलेंगे कि आपकी बेटी ड्रग्स लेती हुई पकड़ी गई है, तो सतर्क हो जाइए। कभी भी कोई पुलिस बन के अगर आपको कॉल करे, आपके बेटे या बेटी के नाम पे इस तरह से पैसों का डिमांड करे, तो हमेशा याद रखिए कि आपको तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करना है। अगर ऐसी कॉल आती है तो आप बोलिए कि मैं अभी अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करके मैं आपको उनसे बात करवाती हूँ। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं। पुलिस कभी पैसे नहीं मांगती, कभी भी। कोई भी एक और फ्रॉड है जो डिजिटल अरेस्ट है, जो मैं इसी के साथ बता देती हूँ। डिजिटल अरेस्ट में भी यही किया जाएगा। अगर उन्हें पता चलता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, 1-2 लाख रुपए पड़े, आपको वो कॉल करेंगे और आपको वो इतना मजबूर कर देंगे। वो हो सकता है मेरी तरह ही यूनिफॉर्म पहनकर और कोई साइबर फ्रॉडस्टर दूसरी तरफ बैठा हो, आपको वो वीडियो कॉल करेगा और बोलेगा कि आपके अकाउंट से पैसों की लेन देन हुई है, या फिर आपके अकाउंट में अवैध पैसे आए हैं, या फिर आपका इस केस में नाम है और उसके एवज में हो सकता है वो आपसे पैसों की डिमांड करे। तो बहुत सतर्क हो जाइए। ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, ये आपसे आपके पैसे निकलवाना चाहते हैं। कभी भी इस तरह के कॉल्स को एंटरटेन ना करें। अगर इस तरह की कोई वीडियो या ऑडियो कॉल आती है, आप तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करिए, अपने नज़दीकी थाने से संपर्क करिए। और इस तरह से अगर कभी कोई पुलिस ऑफिसर बन के आपको कॉल कर रहा है और अगर ये बोल रहा है कि मैं किसी दूसरे पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, मैं मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप अपने नज़दीकी थाने में या साइबर थाने में संपर्क कीजिए और आप उससे बोलिए कि आप मेरे नज़दीकी थाने में संपर्क कीजिए, कि इस तरह की कभी कोई कॉल करके किसी भी तरह की पैसों की मांग पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। आपको सतर्क होने की जरूरत है। साइबर अपराध से सिर्फ और सिर्फ बचाव मुमकिन है। एक बार आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पैसे जो हैं आपके कई लेयर्स में, कई अकाउंट्स में चले जाते हैं। आपके साथ साइबर ठगी अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 1930 पे कॉल करना है या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है। याद रखिए 1930 पे कॉल करिए या NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। आप जितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस होती हैं आपके पैसों को होल्ड हो जाने की। हमारी जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये इस तरह से काम करती है कि जैसे आपने कंप्लेन दर्ज की तो आपके खाते से जो पैसे कट के दूसरे खाते में गए होंगे, ये उन खातों को फ्रीज करने का काम करती है। तो आप जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, अगर वो पैसे उस अकाउंट में जिन अकाउंट्स में गए हैं वो पैसे कई लेयर्स में चले जाते हैं, 7-8 लेयर्स में, लगभग 20 से 25 अकाउंट में। आपका अगर 1 लाख रुपया है तो 20 से 25 अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट में चला गया होगा, कई लेयर्स में। तो आप जितनी जल्दी रिपोर्ट करते हैं उतनी जल्दी उस पैसे को हम रुकवाने का यहाँ काम करते हैं। तो सबसे पहला आपका काम है 1930 पे कंप्लेन करना। 1930 पे कंप्लेन करिए
और अपनी सारी डिटेल्स जो है वो सही सही उसमें आप फिलअप करिए, तभी फिर आगे एनसीआरपी पोर्टल पे यहाँ से पुलिस कार्रवाई कर पाती है। साइबर क्राइम से आप जितनी ज़्यादा सतर्कता बरतेंगे उतना ज़्यादा बच पाएंगे। यहाँ पे मैंने देखा है अररिया में कई सारे लोग, बहुत ही गरीब लोग, उनके बहुत सारे पैसे चले जाते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, उनकी जीवन भर की पूंजी चली जाती है। तो ये सिर्फ साइबर क्राइम जो है ये सिर्फ 2 कारणों से हो रहा है। जो फ्रॉड है, हमने यही कंक्लूड किया है अभी तक कि ये फ्रॉड जो है बस 2 कारणों से हो रहा है। पहला कारण है डर। वो आपको डर दिखाएंगे कि आपके बच्चे ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, या आपका बैंक का अकाउंट बंद हो जाएगा, या आपका सिम बंद हो जाएगा, या आपकी बिजली कट जाएगी। और दूसरा जो है जिसके बारे में मैं अब बात करूंगी वो है लालच। अगर आप किसी भी तरह के लालच में पड़ते हैं, एक जो सबसे ज़्यादा अमाउंट का जो साइबर फ्रॉड अभी हो रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग आपको किसी न किसी ग्रुप में जोड़ देंगे और वो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, शुरू में वो आपको रिटर्न भी देंगे। शुरू में कुछ इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं उनमें आपको बोलेंगे कि आपको जॉब दिया जाएगा। जॉब देने के नाम पे आपसे वो कुछ दिन काम करवाएंगे, हो सकता है हफ्ते या 1 महीने तक वो आपको कुछ काम करवाएं, उसके बदले वो पैसे भी दें। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि अब आप कुछ पैसे लगाइए। आपने जो ही पैसे लगाए, फिर पैसे लगा के आपको कुछ टास्क देंगे। तो आपको तो ये लग रहा है कि आप पैसे लगा रहे हो या आप कोई जॉब कर रहे हो ऑनलाइन और उसके बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, और ये आपको टास्क देंगे, उसके बदले में आपको ये पैसे भी देंगे, आपसे ये कुछ इन्वेस्ट कराएंगे। हो सकता है आपसे ये शुरू में 1000 रुपये इन्वेस्ट कराएं और उसके बदले ये आपको 1500 रुपये दें। तो ये इस तरह करके आपको ये लगभग महीने, 2 महीने, 4 महीने तक ये प्रोसेस चल सकता है आपके साथ, अगर आप इसमें फंसते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि इस तरह का कोई भी एप्लीकेशन या ग्रुप में अगर आपको जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने शुरू में 1000 रुपये लगाए, फिर 10,000 रुपये लगाए, हो सकता है 10,000 के बदले आपको 12,000 का उन्होंने रिटर्न दिया, रिटर्न भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। फिर आप लालच में पड़ जाएंगे, फिर आप और पैसे लगाएंगे, फिर वापस से फिर वो रिटर्न आपको करेंगे। हो सकता है आपने फिर 50,000 रुपये लगा दिए, 1 लाख रुपये लगा दिए, और उसके बदले वो आपको कहेंगे कि हम आपको इसका 1 लाख का प्रॉफिट आपको 25,000 हुआ है, और 25,000 वो वापस से आपके अकाउंट में रिटर्न कर देंगे। इस तरह से करते हमारे यहाँ पे ऐसे केसेस दर्ज हैं जहाँ पे लोगों ने 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने के नाम पे साइबर फ्रॉडस्टर्स को दे दिया। शुरू में वो इस जाल में फंसते चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें जॉब देने के नाम पे या इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये कितनी बड़ी ठगी उनके साथ की जा रही है। उन्होंने पैसे दिए, उन्हें कुछ रिटर्न मिला, उसके बाद उन्हें बोला गया कि आप और पैसे इन्वेस्ट कीजिए। वो लालच में पड़े, उन्होंने और पैसे इन्वेस्ट किए, और इस तरह करते उन्होंने बहुत ही हेवी अमाउंट, अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी उन्होंने इन्वेस्ट कर दी, 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों ने तो लोन तक लेके इन्वेस्ट कर दिया, और फिर उसके बाद एक दिन अचानक से जिस ग्रुप से आप जुड़े थे या जिस मीडियम से आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ग्रुप अचानक ही बंद हो जाता है, और वो मीडियम जो है जिस ऐप से आप जुड़े हुए हैं वो ऐप अचानक बंद हो जाता है, या आपको उस ऐप से अचानक ही या उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। तो सतर्क हो जाइए। आप मान के चलिए कि ये सोशल मीडिया
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ये जितने भी लालच भरे, जितने भी आपको सुहाने अवसर जो हैं पैसे कमाने के, ये सब साइबर फ्रॉडस्टर्स की एक चाल है आपसे पैसे निकलवाने की। आप जितने ज़्यादा सतर्क रहेंगे, आप जितना ज़्यादा मान के चलेंगे, वो आप उतने फ़ायदे में रहेंगे, आप साइबर फ्रॉड से बच पाएंगे। आजकल पासपोर्ट के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन आप जैसे ही किसी से जुड़ते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं या कुछ इस तरह की कंपनीज क्रिएट करके साइबर फ्रॉडस्टर्स आपको बाहर विदेश जाने के नाम पे आपको ठगी कर सकते हैं। आपसे पैसे ठग सकते हैं कि आप इतने रुपए जमा करवाइए, इसके बदले में हम आपको विदेश में ये नौकरी देंगे, इस तरह की नौकरी देंगे और इतने पैसे, इतने पैकेज। वो आपको अपना पूरा का पूरा एक नकली दस्तावेज आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें आपको देख के आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, और आप उसमें पैसे लगा देंगे और आपका फिर वो पैसा ठगी हो जाएगा। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप ऑथराइज्ड खुद पर्सनली, अगर इस तरह का अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर फ्रॉड से, तो आप पर्सनली खुद विजिट करिए, अच्छे से देख सुन के, अगर वो ऑथराइज्ड कंपनी है तभी आप किसी भी तरह का जो ट्रांजैक्शन है वो उनके साथ करिए। इसके अलावा अगर आप कहीं किसी से जुड़ रहे हैं, कहीं आप किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी भी अपने डिटेल्स आप वैसे शेयर कीजिए। अगर आपसे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप वैसे अकाउंट नंबर शेयर करिए जिनमें आपके कम पैसे हों, आपके अकाउंट में जिनमें 2-4 हज़ार रुपये हों, आप उस तरह का अकाउंट नंबर शेयर कीजिए। अगर आप आजकल एक सिम स्वैपिंग का फ्रॉड बहुत प्रेवलेंट है, जिसमें कि आपको एक कॉल आती है, आप वो कॉल पिक करते हैं, आपसे कुछ डिटेल्स ली जाती हैं और आपकी सिम बंद हो जाती है और वो सिम कहीं और इशू हो जा रही है, और उस सिम को वहाँ इशू करके वो आपके नाम से, फिर आपके नाम से यूपीआई का अकाउंट बना के आपके अकाउंट से वो सारे पैसे उड़ा सकते हैं। सिम स्वैपिंग से बचने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि अनजान लोगों की कॉल अगर आप उठा रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी साझा ना करें। बिल्कुल भी अनजान व्यक्ति जो है वो किसी भी तरह का डिटेल मांगता है, अगर वो बैंक का कर्मी बन के डिटेल मांग रहा है तो आप उनसे बोलिए कि मैं अपने नज़दीकी बैंक में जा करके और मैं वहाँ डिटेल प्रोवाइड करूँगा, मैं आपको किसी भी प्रकार का डिटेल प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर आप गूगल से किसी भी तरह का कस्टमर केयर नंबर सर्च कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 90 to 95% जो नंबर्स हैं वो फ्रॉडस्टर्स के हैं। जितने भी नंबर्स आप वो अमेज़ॉन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, किसी बैंक का हो, SBI का हो, किसी भी HDFC, ICICI या किसी भी तरह का नंबर, किसी डिलीवरी कंपनी का नंबर हो, किसी पार्सल कंपनी का नंबर हो, किसी मोटर बाइक रिपेयरिंग कंपनी का नंबर हो, किसी AC रिपेयरिंग कंपनी का नंबर हो, या किसी भी तरह का नंबर जो आप सर्च कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये फ्रॉडस्टर्स का नंबर है। आप जैसे ही उनको फ़ोन करेंगे, आपको उधर से वो अगर ये बोल रहे हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, OTP दीजिए, या फिर अगर आपको वो किसी तरह का ऐप इंस्टॉल करवा रहे हैं तो वो फ्रॉडस्टर्स की ही कॉल है, वो उनका ही नंबर है। कंपनीज के जो नंबर हैं, अगर आप आप उसको ऑथेंटिक वेबसाइट से ऑब्टेन करिए हमेशा। ऑथेंटिक वेबसाइट क्या होती है? ऑथेंटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें जो HTTPS से शुरू हो। आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पे किसी कंपनी का नाम डाल के, फॉर एग्जांपल आप हीरो मोटरसाइकिल का अगर डालते हैं, या आप किसी मोबाइल कंपनी का नाम अगर डाल के सर्च करते हैं, तो जो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, लास्ट में उसके S हो, वही जो है वही वेबसाइट आपकी ऑथेंटिक है।
और कस्टमर केयर का नंबर हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी मोबाइल नंबर की तरह दिखने वाला नहीं होगा। वो हमेशा 1800 1600 इस तरह से शुरू होगा, 1200 ऐसे शुरू होने वाले जो नंबर हैं वो ओरिजिनल कंपनी के कस्टमर केयर के नंबर्स हो सकते हैं। अगर कोई नंबर आपके मोबाइल नंबर की तरह दिखता हो, अगर किसी कस्टमर केयर का नंबर 9528 से शुरू हो रहा हो, 9235 से शुरू हो रहा हो, या मोबाइल नंबर की तरह दिखने वाले नंबर से शुरू हो रहा हो, तो ये मान के चलिए कि वो फ्रॉडस्टर्स का नंबर है। उस पर आपको कभी भी कॉल नहीं करनी है। और अगर गलती से आपके द्वारा कॉल कर भी दिया जाता है तो आप उस कंडीशन में हमेशा उससे किसी भी तरह की जानकारी शेयर ना करें। आप किसी भी अपना अकाउंट नंबर शेयर ना करें, आप अपना मोबाइल नंबर या कुछ भी शेयर ना करें। मोबाइल नंबर तो खैर आपका चला ही जाएगा। तो ये सिम स्वैपिंग जो है, सिम स्वैपिंग से बचने के लिए आप कोशिश करिए कि साइबर ठगी से एज अ होल बचने के लिए आप कोशिश करिए कि आप 2 मोबाइल का प्रयोग करिए। एक मोबाइल तो हो जिसमें कि आप अपना पेमेंट ऐप जितने भी हैं वो सब रखिए, और दूसरा मोबाइल जो है उसमें आपको जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं, आपको सोशल मीडिया चलाना है, आपको दूसरे एप्लीकेशन चलाना है, गेमिंग वेबसाइट्स आपको सर्च करनी है, या किसी भी तरह का कोई दूसरा काम है, वो आप दूसरे फ़ोन से प्रयास करिए कि वो आप दूसरे फ़ोन से करें। वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती से कभी फेसबुक स्क्रॉल करते हुए आपसे कोई ऐसी लिंक क्लिक हो जाएगी जिससे कि आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। तो अपना जो पेमेंट वाला फ़ोन है, जो आपका फ़ोन जो नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, उस नंबर को हमेशा कोशिश करिए कि एक अलग मोबाइल फ़ोन में रखा जाए, और उस मोबाइल फ़ोन को एकदम आप सिक्योर्ड रखिए, उससे पासवर्ड सिक्योर्ड रखिए, उस पर कोई अनावश्यक एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए, उस पर सिर्फ ऑथेंटिक एप्लीकेशंस आप रखिए। यही सारे तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। आपको कभी भी कोई मैसेज अगर ऑब्टेन हो रहा है, आपको मैसेज अगर प्राप्त हो रहा है, तो आपको सिर्फ उन्हीं मैसेजेस पे वो करना है, ध्यान देना है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। कभी भी इस तरह के जो मैसेजेस हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स के मैसेजेस हैं, या फिर जो मैसेजेस आपको कंपनी की तरफ से आते हैं, उन मैसेजेस की एक पहचान होती है, जिसमें कि जैसे आपको अगर कोई सर्विस मैसेज आया है तो उसके लास्ट में डैश करके एस लिखा हुआ आएगा। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आ रहा है तो उस मैसेज में वो मैसेज कर्ता का जो नाम है ऊपर जो डिस्प्ले होता है, उसके लास्ट में डैश करके जी लिखा हुआ आएगा। अगर कोई प्रमोशनल मैसेज है उसके लास्ट में डैश करके पी लिखा हुआ आएगा। जैसे कि आपको अगर कोई जियो या एयरटेल की तरफ से कोई प्रमोशनल मैसेज आ रहा है तो उसमें लिखा होगा AM-Airtel-P। P स्टैंड्स फॉर प्रमोशनल मैसेज। तो अगर ये डैश करके अगर S, G, P या T इस तरह की मैसेज अगर नहीं है तो उनके लिंक्स पे भी आपको कभी क्लिक नहीं करना है। वैसे तो आपको कभी किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो इन मैसेजेस को पहचानने का यही तरीका है। आपको कभी भी किसी साइबर फ्रॉडस्टर की कॉल आती है, किसी अनजान व्यक्ति की कॉल आती है, मान के चलिए कि आपकी साइबर फ्रॉडस्टर की कॉल है, कम से कम बात करने का प्रयास करिए उनसे। जितना कम बात करेंगे उतनी ही आपकी कम डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, वो आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं किसी भी मीडियम से। इस बात का ध्यान रखिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने कोई क्रेडेंशियल्स साझा नहीं किए, फिर भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। तो ये जनरली होता है आपको कुकीज़ की वजह से। आप जब कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जब आप क्रोम या फिर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो आपके इन्फॉर्मेशंस जो है आप उस पर देते हैं, वो कुकीज़ के फॉर्म में वो सेव्ड हो जाती हैं। फ्रॉडस्टर्स उन कुकीज़
को उपयोग करके सेशन को हाईजैक कर लेते हैं। तो इसमें आपको इसके लिए क्या करना है, अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाकर आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक कर देना है। उस पर डू नॉट ट्रैक का जो एक ऑप्शन आएगा उसको सक्षम कर लीजिए। प्राइवेट ब्राउजिंग मोड ओपन कर लीजिए और कुकीज़ को नियमित रूप से आप डिलीट करते रहिए। जहाँ पे भी आपको ऑप्शन आता है रिमेंबर मी, उसमें आप जनरली प्रयास करिए कि उसको आप हमेशा अनक्लिक करिए, उसको कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है। आपके मोबाइल की जितनी गोपनीयता बनी रहे, एड्स एक गूगल में जाकर के एड्स पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आता है, उसको आप ऑफ कर दीजिए। आप कोशिश करिए कि आपका जो मूवमेंट है वो ट्रैक ना हो सके। अपनी जो हिस्ट्रीज हैं वो आप डिलीट करिए। गूगल की जो हिस्ट्रीज हैं, आपके मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन सेव हो रहा होता है गूगल में। तो आपको बहुत ही सावधानी से एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करना है, सोशल मीडिया का उपयोग करना है। और अगर फिर भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप 1930 पे कॉल करिए या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे कॉल करिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहूँगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस मैसेज में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे आपको जानकारी प्रोवाइड करने की, और दोबारा भी मैं आपसे जुड़ती रहूँगी टाइमली, ताकि आपसे आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो हम आपसे शेयर करें और आपको हम साइबर फ्रॉड होने से बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।